हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएल रोमांटिक स्टोरी फोर्थ लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। तो हम जो कर रहे थे, क्या वो हम कंटिन्यू करें? ऐसा बोल के स्नेहा ईसा के ऊपर आ जाता है। उसके बाद स्नेहा ईसा के ऊपर आके ईसा को किस करने लगता है। जब 2-3 मिनट तक स्नेहा ईसा को ऐसे ही किस करने लगता है, जिसकी वजह से ईसा को सांस लेने में तकलीफ होता है। ईसा स्नेहा को अपने छोटे छोटे हाथों से पुश करने लगता है। जब स्नेहा को होश आता है, वो ईसा की तरफ देख के ईसा की गालों को दोनों हाथों से पकड़ के ईसा को पूछता है, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दिया? तभी ईसा अपने सर को ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं, पर प्लीज़ आप थोड़ा सा जेंटल रहिए। ये बात सुन के स्नेहा मुस्कुराता है। वो ईसा के गालों को सहलाते हुए बोलता है, ठीक है, डोंट वरी। वो ऐसा बोल के ईसा के दोनों गालों पे बहुत ही प्यार से किस करता है। फिर वो ईसा के नेक पे किस करता है। फिर वो धीरे धीरे ईसा के कॉलर बोन से होते हुए उसके चेस्ट की तरफ आता है। स्नेहा आहिस्ता से ईसा का जो टॉप था उसे उतारने लगता है। ईसा इतना शाय फील कर रहा था कि वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है। तभी स्नेहा ईसा को बोलता है, क्या हुआ? तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं अभी रुक जाऊंगा। तभी ईसा बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रहा हूँ। ऐसा बोल के वो अपने मुंह को स्नेहा की चेस्ट के अंदर छुपा लेता है। वो स्नेहा को टाइट से हक किया हुआ था। स्नेहा प्यार से मुस्कुरा के ईसा को बोलता है, देखो, अभी भी समय है। अगर तुम अब मुझे रोकने को बोलो तो शायद मैं रुक जाऊंगा, मगर अगर इससे भी फर्दर हम गए और तब तुम मुझे रोकने को बोलोगे, मुझे नहीं लगता मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। सो प्लीज़, अगर अभी रोकना है तो रोक लो, बाद में नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हारे बोलने से भी मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। तभी ईसा स्नेहा की तरफ साइली देख के बोलता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी स्नेहा ईसा को पूछता है, तो हम कंटिन्यू करें? तभी ईसा अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, स्नेहा ईसा के टॉप को उतार के उसके कॉलर बोन पे किस करता है। स्नेहा धीरे धीरे ईसा के कॉलर बोन को किस करते हुए ईसा की चेस्ट के एरिया पे आता है। स्नेहा एक बार ईसा की तरफ देखता है। ईसा का फेस साइनस की वजह से पूरा रेड हो गया था। ईसा का लंबे लंबे बाल सारा बेड पे बिखरा हुआ था। तभी स्नेहा ईसा की तरफ देख के मुस्कुरा के बोलता है, डरो मत, कुछ नहीं होता। ऐसा बोल के स्नेहा ईसा के चेस्ट पे एक प्यारा सा किस देता है, जिसकी वजह से ईसा का पूरा बॉडी फ्लिंच हो जाता है। तभी ईसा स्नेहा को रोकते हुए बोलता है, प्लीज़ आप यह भी किस मत कीजिए। तभी स्नेहा मुस्कुराते हुए बोलता है, क्यों नहीं, मुझे हक नहीं है? तभी ईसा स्नेहा की तरफ देख के बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर। तभी स्नेहा ईसा को पूछता है, तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? तभी ईसा मुस्कुरा के बोलता है, नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, मगर। तभी स्नेहा एक डेविल से मुस्कान लेके बोलता है, तो फिर सब कुछ ठीक है। ऐसा बोल के वो ईसा को किस करने लगता है। वो 2-3 मिनट तक ईसा के लिप पे इंटेंस किस करता है। उसके बाद वो उसके नेक पे किस करता है। वो जब उसके नेक पे किस कर रहा था, वहाँ पे एक छोटा सा हिकी छोड़ देता है। उसके बाद स्नेहा ईसा के चेस्ट को किसिंग एंड सकिंग करने लगता है। स्नेहा की ऐसी हरकतों से ईसा थोड़ा सा घबरा जाता है, इसीलिए वो स्नेहा की शर्ट को अपने दोनों हाथों से टाइट से पकड़ता है। स्नेहा एक बार ईसा की तरफ देखता है। वो ईसा की तरफ देख के एक स्वीट सा स्माइल दे के ईसा को बोलता है, सॉरी। तभी ईसा बोलता है, पर किस लिए? स्नेहा और कुछ ना बोल के ईसा के साथ सेक्स करने लगता है, मगर वो बहुत ही जेंटल था। स्नेहा ईसा के साथ सेक्स करते करते ईसा के चेस्ट पे समय समय पे किस करता है। स्नेहा फिर ईसा की तरफ देख के ईसा को बोलता है, सॉरी। तभी ईसा और कुछ बोलने वाला था, स्नेहा अचानक से ईसा के चेस्ट को किसिंग एंड सकिंग करता है। ऐसे ईसा के साथ सेक्स एंड उसके चेस्ट को किसिंग एंड सकिंग की वजह से ईसा का पूरा बॉडी कांप जाता है। वो स्नेहा को बोलता है, आपने तो बोला था जेंटल रहोगे, प्लीज़
तभी स्नेहा ईसा की तरफ देख के बोलता है, इससे भी जेंटल? और कितना जेंटल रहो बेबी, मैं जितना धीरे धीरे करूँगा मेरा क्रेविंग उतना ही बढ़ेगा। क्या तुम मेरे साथ सारी रात ये सब करना चाहते हो? तभी ईसा अपने सर को ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं। तभी स्नेहा ईसा को बोलता है, तो हम जल्दी से इसे फिनिश करें? तभी ईसा अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, तभी स्नेहा मुस्कुराते हुए बोलता है, देखो तुमने परमिशन दिया है मुझे। ऐसा बोल के स्नेहा ईसा के साथ सेक्स करने लगता है, इस बार थोड़ा सा रफ। मगर ईसा इस बार स्नेहा को कुछ नहीं बोलता। वो स्नेहा को वो सब कुछ करने देता है जो वो करना चाहता है। जब भी ईसा को दर्द होता है वो अपने छोटे छोटे हाथों से स्नेहा के बैक को कस के पकड़ता है। फिर स्नेहा ईसा के ऊपर से अचानक से उठता है। ये देख के ईसा सोचता है शायद सब कुछ खत्म हो गया। वो एक चैन का सांस लेता है। तभी स्नेहा मुस्कुराते हुए बोलता है, तुमने क्या सोचा, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया? ऐसा बोल के वो अपने शर्ट का बटन को खोलने लगता है, जिसको देख के ईसा पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो स्नेहा को बोलता है, आज के लिए बस इतना ही, और नहीं करते, हम कल फिर से करेंगे ना, आज नहीं। तभी स्नेहा ईसा को टीज करते हुए बोलता है, तो तुम्हारे साथ मुझे कल भी ये सब करने को बोल रहे हो? तभी ईसा घबरा के बोलता है, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं बोला, मगर आज ये सब करना बंद करते हैं। तभी स्नेहा ईसा के दोनों हाथ को पकड़ के बोलता है, नहीं मैंने पहले ही बोला था, अगर रुकना है तो अभी बोल दो, मगर तब तो तुमने हाँ बोला था, सो अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। ऐसा बोल के वो ईसा के दोनों हाथों को उसके एक हाथ से टाइट से पकड़ के ईसा को किस करने लगता है। स्नेहा 2-3 घंटे तक ईसा के साथ ऐसे ही सेक्स करता रहता है, मगर उसे और भी क्रेविंग था। मगर वो ईसा के फेस की तरफ देख के खुद को कंट्रोल कर लेता है। वो ईसा को बोलता है, सॉरी। तभी ईसा अपने फेस को पाउट करते हुए बोलता है, और कुछ मत करना, आप बारी बारी से सॉरी बोलते जा रहे हो और कुछ न कुछ करते जा रहे हो, प्लीज़ मैं बहुत थक गया हूँ, आज हम सो जाते हैं। तभी इसने यहाँ मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है चलो हम सो जाते हैं। ऐसा बोल के वो ईसा को हक करके उसके बेड पे सो जाता है। जब वो दोनों एक ही कंबल शेयर करते हैं तभी ईसा स्नेहा को बोलता है, अब ये वाला कंबल मुझे दीजिए और अब दूसरा कंबल लीजिए। तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, पर ऐसा क्यों? तभी ईसा स्नेहा को बोलता है, बस ऐसे ही, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपका बॉडी मुझसे टच हो रहा है। तभी स्नेहा सीरियस होकर बोलता है, तुम मेरे टच को हेट करते हो? तभी ईसा स्नेहा की तरफ मुड़ के बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर। तभी स्नेहा ईसा को बोलता है, मगर हमारे पास तो 2 कंबल नहीं है, अगर ये वाला मैं तुम्हें दे दूँ तो मुझे ऐसे ठंड में ही सोना पड़ेगा, क्या तुम चाहते हो मुझे ठंड लग जाए? तभी ईसा बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, ठीक है हम इस कंबल को दोनों शेयर करेंगे। तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, वाओ तुम तो कितना अंडरस्टैंडिंग वाइफ हो, तुम्हें पता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, फिर भी तुम सब कुछ कैसे खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हो, हमें पैसा बचत करना होगा ना। ये सुन के ईसा बोलता है, हाँ हमें बचत करना होगा। तभी स्नेहा बोलता है, हाँ सही बात है, तुम्हें पता है हमें पैसा बचत करना होगा, इसलिए हमें सब कुछ शेयर करना होगा। तभी ईसा बोलता है, सब कुछ मतलब? तभी स्नेहा बोलता है, सब कुछ मतलब जैसे एक ही टूथपेस्ट, एक ही थाली पे खाना और एक साथ नहाना। ऐसा बोल के वो मुस्कुराने लगता है। ये सुन के ईसा बोलता है, पर एक साथ नहाना क्यों? तभी स्नेहा अपने फेस पे सैडनेस लाते हुए बोलता है, क्योंकि हमें तो पैसों की बचत करनी होगी ना, तुम्हें तो पता है मेरे पास उतना भी पैसा नहीं है। स्नेहा अपने वॉइस को सेट करते हुए बोलता है, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए तुम मुझे और प्यार नहीं करोगे? ये सुन के ईसा स्नेहा को कंसोल करते हुए बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है हम सब कुछ शेयर करेंगे, तब तो ठीक है ना। तभी स्नेहा अपने मुंह पे एक छोटा सा स्माइल देके बोलता है, हाँ सब कुछ ठीक है। तभी स्नेहा ईसा को टाइट से पकड़ के सो जाता है। उसका ग्रिप इतना टाइट होता है जिसकी वजह से ईसा अच्छे से सो नहीं पाता।
वो स्नेहा को टैप करते हुए बोलता है, सुनो ना, क्या आप सो गए? तभी स्नेहा नींद में होने की नाटक करते हुए बोलता है, हाँ मैं तो सो गया था। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? तभी ईसा अपने कटे कटे वॉइस में स्नेहा को बोलता है, क्या आप प्लीज़ इतना टाइट से हक करना बंद करेंगे? तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तभी ईसा बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मगर मुझे सोने में दिक्कत हो रहा है। तभी स्नेहा सैड होकर बोलता है, मगर मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अगर मैं तुम्हें ऐसे टाइट से हक करके सोऊंगा तो मुझे अच्छे से नींद आ रहा है और ठंड भी नहीं लग रहा है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है, मैं ऐसे ही ठंड में सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। तभी ईसा स्नेहा के लिए बुरा फील करता है और वो स्नेहा को बोलता है, कोई बात नहीं, अब मुझे हक कर सकते हो, मगर थोड़ा सा प्यार से। अगर इतने टाइट से हक करोगे तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तभी स्नेहा ईसा के मुंह को अपने तरफ घुमा के उसे किस करने लगता है। तभी ईसा स्नेहा को हटा के बोलता है, अब क्या हुआ? तभी स्नेहा बोलता है, तुमने बोला तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तभी ईसा बोलता है, हाँ तो? तभी स्नेहा ईसा को टीज करते हुए बोलता है, इसलिए मैं तुम्हें सीपीआर दे रहा हूँ। ऐसा बोल के वो जोर जोर से मुस्कुराने लगता है। ये सुन के ईसा एम्बर्स फील करते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से स्नेहा की चेस्ट पे मारने लगता है। स्नेहा ईसा के दोनों हाथों को पकड़ के उसके दोनों हाथों पे प्यार से किस करके बोलता है, प्लीज़ तुम इतना क्यूट मत बनो, हम सो जाते हैं, कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये सुन के ईसा बोलता है, पर कल क्यों? तभी स्नेहा बोलता है, तुमने तो बोला कल भी हम ये कर सकते हैं। तभी ईसा बोलता है, वो तो मैंने आपको रोकने के लिए बोला था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, कल हम नहीं करेंगे ये सब। तभी स्नेहा बोलता है, ठीक है कल हम ये सब नहीं करेंगे तो परसों कर लेंगे। ये सुन के ईसा फिर से कुछ बोलने जा रहा था। तभी स्नेहा ईसा के लिप पे किस करके बोलता है, ठीक है बाकी बातें हम कल कर लेंगे, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। ऐसा बोल के वो ईसा को टाइट से हक करके सो जाता है। ईसा बहुत थका हुआ था, इसलिए वो आंखें बंद करते ही उसे नींद आ जाता है। मगर स्नेहा तब भी नहीं सोता। वो ईसा के सोते हुए फेस की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था और वो मन में सोचता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, मगर तुम्हें और पाने की चाहत में मैं एक के बाद एक झूठ बोले ही जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम क्या करोगे। तुम जो भी करो, मुझे मारो, मुझे बातें सुनाओ, बस कभी मुझे छोड़ के जाने की बात मत करना। ऐसा बोल के वो ईसा के बालों को सहलाने लगता है। यह दूसरी तरफ जब श्रुति बाथरूम के अंदर जाता है, वो अच्छे से कोल्ड शावर लेके जब अपना क्लोथ पहनने जाता है, उसे याद आता है कि उसने तो अपने साथ कोई ड्रेस लाया ही नहीं। वो मन में सोचता है, अब मैं क्या करूं? अगर मैं उन्हें ड्रेस मांगूं वो मुझे नहीं देंगे, ऊपर से मुझे टीज भी करेंगे और मैं इस हालत में तो बाहर नहीं जा सकता। ऐसा बोल के वो बाथरूम के दरवाजे पे नॉक करता है, मगर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आता। ये देख के श्रुति सोचता है साक्षी वहाँ पे नहीं है। वो अपने फेस को धीरे से बाथरूम के दरवाजे से बाहर निकलता है। तभी वो देखता है साक्षी उसके तरफ ही देख रहा है। साक्षी श्रुति से पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? तभी श्रुति अपने आप को और भी अंदर खींचते हुए सिर्फ अपने आंखों को दिखाते हुए साक्षी को बोलता है, क्या आप मुझे मेरा क्लोथ दे सकते हो? तभी साक्षी बोलता है, क्यों? तभी श्रुति गुस्सा हो जाता है। वो साक्षी को बोलता है, क्यों का क्या मतलब? क्या मैं इस हालत पे बाहर आ जाऊँ? तभी साक्षी बोलता है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तुम ऐसे ही बाहर आ सकते हो। ऐसा बोल के वो कॉन्फिडेंट के साथ श्रुति की तरफ देखने लगता है। श्रुति बहुत गुस्सा हो जाता है, मगर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है, प्लीज़ अब मेरा ड्रेस मुझे दीजिए। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अगर मैं तुम्हारा ड्रेस तुम्हें दे दूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मेरे पास है ही क्या जो मैं आपको दे सकूं? तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, बहुत कुछ है तुम्हारे पास, तुम एक बार बोल के तो देखो, मैं मांगने का लिस्ट इतना बना दूंगा कि तुम पढ़ के थक जाओगे। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, तो आप मुझे मेरा ड्रेस नहीं देंगे? ठीक है मत दीजिए,
ऐसा बोल के वो बाथरूम का दरवाज़ा दे देता है। जब 2-3 मिनट तक श्रुति बाहर नहीं आता, तब साक्षी बाथरूम के दरवाजे पे जाके नॉक करने लगता है। तब श्रुति अंदर से कोई आवाज़ नहीं करता। ये देख के साक्षी श्रुति को बोलता है, दरवाज़ा खोलो। तभी श्रुति बोलता है, नहीं, मुझे नहीं खोलना। तभी साक्षी बोलता है, तुम्हारा ड्रेस लाया हो, क्या ये भी नहीं लेना? ऐसे ही रहना चाहते हो वहाँ पे? तभी श्रुति बोलता है, हमें ऐसे ही रहना चाहती हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं लेना आपसे ड्रेस। तभी साक्षी बोलता है, देखो जिद मत करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तभी श्रुति बोलता है, पर मैंने जब आपसे पहले मांगा था, आपने तो मना किया था ना। तभी साक्षी बोलता है, देखो श्रुति, मैं ड्रेस को दे रहा हूँ, जल्दी से पहन के बाहर आओ, पहले ही बहुत रात हो गई है। जब साक्षी देखता है श्रुति साक्षी का कोई बात नहीं मान रहा है, तब वो बाहर से बाथरूम की लाइट का स्विच बंद कर देता है। बाथरूम के अंदर अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से श्रुति ज़ोर से चीख के उठता है। साक्षी फिर से जल्दी से बाथरूम का लाइट ऑन कर देता है। वो बाहर से बोलता है, अगर अब भी तुमने बात नहीं सुनी तो दूसरी बार मैं लाइट ऑन नहीं करूँगा, इसलिए चुपचाप अपना ड्रेस पहनो और बाहर आओ। श्रुति अपने लिप को बाइट करके बाथरूम के दरवाजे से अपना हाथ को निकाल के साक्षी के हाथ से उसका ड्रेस छीन लेता है। वो अच्छे से अपने ड्रेस को पहन के बाथरूम से निकल जाता है। श्रुति बाथरूम से निकल के सीधा बेड पे आके सो जाता है। वो अपने आप को पूरा चादर से कवर किया हुआ था। साक्षी श्रुति को ऐसे देख के मुस्कुराता है। श्रुति का तबीयत खराब है, इसलिए वो श्रुति को और कुछ नहीं बोलता। वो खुद बेड पे लेट के श्रुति को हक करके सो जाता है। आज बहुत ठंड था, मगर श्रुति ने सारा चादर अकेले ही ओढ़ लिया था। जब साक्षी श्रुति को बोलता है, मुझे थोड़ा सा दो, मुझे भी ठंड लग रही है, तब श्रुति साक्षी की वर्ड को ना सुनने की प्रिटेंड करता है। तब साक्षी श्रुति को कुछ बोलने जाता है, फिर वो थक हार के और कुछ नहीं बोलता। वो वैसे ही श्रुति को हक करके सो जाता है। दूसरे दिन सुबह साक्षी पहले उठता है। वो देखता है श्रुति तब भी सोया हुआ था। वो श्रुति को नहीं जगाता। साक्षी अपने फ़ोन को लेके स्नेहा को फ़ोन करता है, मगर स्नेहा का फ़ोन स्विच ऑफ था। वो लगातार फ़ोन करता है, मगर स्नेहा का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। साक्षी इरिटेट होके अपने सर को मसाज करते हुए बाथरूम पे चला जाता है। वो बाथरूम पे जाके अच्छे से फ्रेश होके ड्रेस अप करके रूम से निकल जाता है। साक्षी जब रूम से निकल जाता है, तब श्रुति अपनी आंखों को खोलता है। वो साक्षी के रूम से साक्षी को जाते हुए देखता है। साक्षी अपने गार्ड से कुछ बातें कर रहा था। साक्षी अपने गार्ड से बातें करते हुए अपने रूम के बैल्कोनी पे देखता है। श्रुति ऐसे अचानक से साक्षी को उसके तरफ देखते हुए देख के फ्लिंच हो जाता है। तभी वो देखता है साक्षी उसके तरफ देख के एक डेविल सा मुस्कान दे रहा है। ये देख के श्रुति अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। साक्षी जब उसके गार्ड से बातें करना हो जाता है, वो गाड़ी को ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है। तभी श्रुति चैन की सांस लेके साक्षी के रूम पे वापस चला जाता है। इधर दूसरी तरफ स्नेहा गहरी नींद में था। तभी उसके फेस पे बूंद बूंद करके पानी गिरता है। वो जब अपनी आंखें खोल के देखता है, वो अमेज हो जाता है, क्योंकि ईसा ने सुबह सुबह नहा के एक प्यारा सा ड्रेस पहन के उसके सामने खड़ा है। उसका लंबे लंबे बाल पूरा भीगा हुआ था, जिससे बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। ईसा आहिस्ता से स्नेहा को बोलता है, अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई है और कितने देर तक सोओगे। तभी स्नेहा ईसा के हाथ को पकड़ के उसके तरफ खींच के उसे टाइट से हक करके बोलता है, बस थोड़ी देर। तभी ईसा मुस्कुरा के बोलता है, नहीं, अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई है, 12 बज गया है, आपको काम पे नहीं जाना। तभी स्नेहा बोलता है, नहीं, काम पे नहीं जाना, मेरा बॉस का तबीयत ख़राब है, इसलिए मेरी छुट्टी है। तभी ईसा बोलता है, ठीक है, तो फिर उठ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तभी स्नेहा जल्दी में बोलता है, पर ब्रेकफास्ट रेडी करने की क्या ज़रूरत है, मेड रेडी कर देगा। तभी ईसा अपने एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए बोलता है, मेड रेडी कर देगा, मेड कहाँ से आया। तभी स्नेहा अपने गलती को सुधारते हुए बोलता है, मेरा मतलब हम एक मेड रख सकते हैं ना, तुम्हें घर के काम करने की क्या ज़रूरत है। तभी ईसा बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, और उसका पैसा किधर से आएगा, मैं नहीं चाहता हम कोई फालतू के खर्च करें, मैं घर के काम कर सकती हूँ, सब कुछ मुझे सब आता है और मुझे अच्छा भी लगता है। तभी स्नेहा ईसा को बोलता है,
ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम करो, मगर अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, तुम तुरंत मुझे बोल देना, मैं एक मेड हायर कर लूँगा। तभी ईशा बोलता है, आपके पास बहुत पैसा है ना? ये सुन के स्नेहा का मुंह पूरा पेल हो जाता है। वो ईशा से बोलता है, "तु, तुम्हें कैसे पता?" तभी ईशा मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या कैसे पता, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, क्या आप सीरियस है? तभी स्नेहा रिलीफ का सांस लेते हुए बोलता है, ओह नो नो, आई एम नॉट सीरियस, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। हाँ, मेरे पास बहुत पैसा कहाँ से आएगा, मैं जस्ट तुम्हें बोलते हुए सुन के थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था। ठीक है, तुम जाओ ईशा, जाके खाना बनाओ, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। ये सुन के ईशा अपने बालों पे एक टॉवल को रैप करते हुए किचन की ओर चला जाता है। स्नेहा ईशा को किचन की ओर जाते हुए देख के अपने हाथ को रब करते हुए बोलता है, ओह गॉड, सुबह सुबह मुझे हार्ट अटैक आ रहा था, किसी दिन इस झूठ की वजह से मेरा हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। ऐसा बोल के वो बाथरूम पे शावर लेने के लिए चला जाता है। वो जब शावर से वापस आता है, वो देखता है ईशा किचन पे काम कर रहा था। स्नेहा पीछे से जाके ईशा को हक कर लेता है। वो ईशा के कंधे पे अपने सर को रख के बोलता है, आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।